बहुत ही अच्छा है। सही है, सही है। चलो 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 चलो। ओके, दिस इज इट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। आज है गाइस 17 सितंबर 2024 और मेरा है 35वां दिन फुल टाइम डे ट्रेडिंग का। और एक नए लाइव वीडियो में, लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपका स्वागत है। और हम लोग आज लाइव ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो गाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसा कि ऑल टाइम हाई के रेंज में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा एक जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर हाई की तरफ वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा तो ब्रेकआउट दे सकता है। तो हम लोग उस तरह से ट्रेड को आज प्लान करेंगे। तो आप देखोगे कि 560 रुपया ही गया है ना। तो मेरा एक तरह से मान सकते हो कि एक ट्रेड का रिस्क जो है कल लिए, जबकि ट्रेड देखो कल कितना हुआ है, यहाँ पे हम लिखे भी हैं, टोटल 30 ट्रेड हुआ है और ओवर ट्रेडिंग हो गया। बेसिकली हमको 4 ट्रेड में ही मेरा रूल हिट हो गया था, बट वही है 2000 प्रॉफिट बनाए थे और टोटल कॉस्ट जो है 2600 के आसपास लगा। तो 560 रुपया मेरा नेट टू नेट प्रॉफिट से गया, क्योंकि हम लोग 2 दिन प्रॉफिट में थे, ठीक है। और आज का जो है डे 35 ओपनिंग बैलेंस है 43,711, तो थोड़ा सा हम लोग घट गए हैं 500 रुपये से। 9:15 17 सितंबर, तो मार्केट खुल गया गाइस। देख पा रहा होगा मार्केट जो है खुलते के साथ थोड़ा सा बेरी सेंटीमेंट में है ना। मार्केट खुला है 416 के आसपास, नहीं 410 के आसपास, ओके। और खुलते के साथ यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है ऑल टाइम हाई से। ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट भी कल जो है साइडवेज रहा कहीं ना कहीं, है ना। और कुछ खास पॉजिटिव नहीं है वर्ल्ड ओवर में, तो कुछ खास जब पॉजिटिव नहीं है तो ये फिर क्यों ऊपर जाएगा। तो फेड मीटिंग के पहले ये क्या करना चाहता है निफ्टी, वो सब कुछ चार्ट पे बताएगा। जैसा चार्ट बताएगा वैसा हम लोग ट्रेडिंग प्लान करेंगे, ओके। तो सारे ही इंडिसेस रेट चल रहा है अभी। फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, सब रेड में है पूरा। फर्स्ट जो 3 मिनट का जो कैंडल है सारे रेड में बन रहा है। और मॉर्निंग का जो है स्कैल्प जो है गाइज वो थोड़ा सा क्विक रखेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। या अगर क्विक बुक नहीं करेंगे तो एटलीस्ट उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे बहुत फास्ट। सो गाइज 18 सितंबर को यहाँ पे देख पा रहे होगे, 18 सितंबर को 11:30 बजे रात में फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन। कंसेंसस यहाँ पे 5.25 का है, यानी कि जो प्रीवियस है 5.5 से 25 बेसिस पॉइंट कट करने का कंसेंसस है सभी इकोनॉमिस्ट का। देखते हैं अगर ये 5% हो जाता है, 50 बेसिस पॉइंट कट, तब तो बहुत पॉजिटिव लगा उसको मार्केट। और अगर 25 बेसिस पॉइंट कट होता है तो उसको मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका होगा अब तक, क्योंकि इतना वेट नहीं करता मार्केट। 19 तारीख को भी है बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट डिसीजन, तो 19 को भी एक इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। उसके बाद बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट डिसीजन 20 को भी एक डिसीजन है। तो बहुत सारे डिसीजन पेंडिंग है गाइस। तो ये लगातार 3 दिन 18, 19, 20 किसी न किसी देश का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन पेंडिंग है। यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते थे बट वो मिस हो गया। यहाँ पे ये एक जगह सही था, अभी 1:1 मिल रहा है यहाँ पे ना। फिन निफ्टी यहाँ पे वीक है, अगर ये लो ब्रेक करता है तो कुछ तूफानी हो सकता है। यहाँ पे एक लो है और एक लो यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है, इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो एक एंट्री हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। 75 क्वांटिटी लेके चलेंगे, ठीक है। 1 मिनट 26 सेकंड बचा है। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगा हम लोग एंट्री नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि कैंडल क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैंडल क्लोज नहीं होगा तो ये रेड बन सकता है। फिन निफ्टी में गाइस 17 सेकंड बचा है और यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। 100 क्वांटिटी यहाँ पे रखेंगे और एंट्री एक प्लान करेंगे। देखो ये गैप डाउन यहाँ पे खुल रहा है, दिक्कत है कहीं ना कहीं। अगर ये निफ्टी का कैंडल रेड में क्लोज होता है तब तो एक मूव नीचे की तरफ, जो हमारा 12 सितंबर वाला जो हाई है ऑल टाइम, ये हाँ 2 सितंबर का जो हाई है 25,333 यहाँ तक निकल सकता है। इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। कल भी देखोगे, कल भी इस लेवल को टेस्ट करने के लिए मार्केट आया था। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाता है, 1 मिनट और है, अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो फिर ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। चलो गाइस यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करते हैं। अगर इस रीजन के आसपास अगर ट्रेड मिलता है 111, 100 क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे बाई कर लिया 100 क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ पे पहला ट्रेड है गाइस ये, और कहीं ना कहीं नीचे में 3 मिनट के चार्ट पे अगर आप देख सकते हो तो 3 मिनट के चार्ट पे देखोगे निफ्टी तो एक नीचे आने का कोशिश करा, 2 कैंडल में आया, एक ऊपर ग्रीन बनाया, एक पॉज कैंडल यहाँ पे आया, मतलब पॉज करा फिर अपना ऊपर जाना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे एक एंट्री बना लिया है। स्टॉप लॉस काफ़ी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे आराम से, क्योंकि ये अगर नीचे नहीं जा पाया तो अपने डे हाई तक जाने का कोशिश करेगा। अगर नीचे आता है तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये ग्रीन कैंडल में क्लोज देता है तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पे खसका लेंगे, क्योंकि पहला ट्रेड है तो थोड़ा सा लॉस अवॉइड करना चाहिए पहले ट्रेड में। तो एक 1 मिनट पे एक अच्छा कैंडल बनाया है, यहाँ पे ऊपर की तरफ पुश है। अगर हम आपको 3 मिनट का चार्ट दिखाएं तो 3 मिनट में एक हेल्दी सा कैंडल यहाँ पे बना है, थोड़ा सा 44 सेकंड और है। 44 सेकंड तक अगर ये होल्ड कर लेता है अपना लेवल पे तब तो ये ऊपर निकल सकता है। और निफ्टी में देखोगे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। और अब बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं बहुत ऊपर तक निकलने का कोशिश कर रहा है। अब देखो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव हो चुका है। आज बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा है। अगर बैंक निफ्टी का कॉल में लिए होते तो बैंक निफ्टी का कॉल चल रहा है,
जबकि कल उल्टा था, कल निफ्टी का चल रहा था, जो हम लोग वीडियो में डिस्कस भी किए थे कि बैंक निफ्टी का लिए होते तो चल गया होता। और आज बैंक निफ्टी का आप देखोगे 3 मिनट का चार्ट ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है बैंक निफ्टी, और अपने जो लेटेस्ट जो हाई है उसके तरफ पहुंच रहा है। और गाइज निफ्टी में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, देख सकते हैं हम लोग कि निफ्टी में ग्रीन कैंडल बनाया है और उसके ऊपर ही यहाँ पे आसपास ट्रेड कर रहा है, बट कॉल ऑप्शन जो है अपने निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर है नीचे की तरफ, तो कॉल ऑप्शन को ऊपर जाना टफ होगा, बट बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बड़ा आसानी से जा रहा है। अरे वाह, फाइनली आ गया गाइस वापस प्रॉफिट में हम लोग। निफ्टी में भी ब्लास्ट आने लग रहा है, वेरी गुड, कम ऑन निफ्टी, लेट्स डू इट। 1:2 गाइस, कहीं ना कहीं यहाँ पे है मेरा 1:2, और हमको इसका लक्षण ठीक नहीं दिख रहा है, या यहाँ पे कर लेते हैं इस कैंडल के लो पे, अगर यहाँ पे आ जाता है तो हम निकल लेंगे। कॉल में थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस है ना, नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है, तो थोड़ा सा ही रेड कैंडल आएगा ना, ये पूरा नीचे आ जाएगा। गाइज हम यहाँ पे निकल रहे हैं, हमको यहाँ पे डाउट लग रहा है, कम ऑन ना। ठीक है, पहला ट्रेड एक क्यूके स्कैल्प है, और कितना बना आपको बताते हैं अभी, 410 रुपया। तो 1:1 हम लोग का 500 का रिस्क होता है। हम लोग निकले कहाँ पे, उसको मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं निकले हैं, राइट, ये बता देगा 101.60। तो हमको पता था, ये हमको पता था कि हल्का सा रेड आएगा, ये पूरा रेड आएगा इधर कॉल में। क्यों? क्योंकि सुबह से ही एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, ये वेट कर रहे हैं सेल करने का, और मजा तब आएगा, कॉल तब फटेगा जब ये अपने हाई के आसपास आए। अगर इस लेवल को या फिर इस लेवल को, अगर इस लेवल के आसपास से मार्केट निकलता है, तो जो भी यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, कल जो पूरा सेल करा, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, तो कल जो लोगों ने यहाँ पे जो सेल करा है ना, यहाँ पे जो सेल करा, ये जो सेल करके बैठे हैं, राइट, और वो निकलेंगे तो एक अच्छा मूव आ सकता है यहाँ पे, है ना। तो हमारा टारगेट 1:2 बड़ा जल्दी मिल जाएगा। तो हम लोग कॉल के साइड इस जगह का वेट करते हैं, कुछ इस तरह से हमें बनने चाहिए कि पहले एक यहाँ पे आए, थोड़ा सा वेट करे, फिर एक निकले। चलो, तो बैंक निफ्टी में प्लानिंग शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी जो है, जो प्लानिंग था हम लोगों का कि कॉल ऑप्शन में जो राइटर्स हैं यहाँ पे, ये निकलेंगे, और उनमें डर भी देखने को दिख रहा है मेरे को, है ना। तो 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे देखते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे बहुत अच्छा कैंडल है, बुलिश कैंडल है, कुछ खास सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पे एक प्लानिंग करके चलते हैं कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो वही है 30 क्वांटिटी लेंगे, है ना, और थोड़ा सा एक कैंडल बनने देते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है, निफ्टी धीरे 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 अपने हाई तक पहुंच जाएगा दिन का, और कॉल ऑप्शन देखो वहीं का वहीं है। हमको सुबह में ही दिख गया था ये, तभी हम इसमें से निकल गए थे गाइस, क्योंकि ये मॉर्निंग में ही दिख गया था, जाने वाला है नहीं। निफ्टी देखो कितना अच्छा गया है, कॉल ऑप्शन कम से कम यहाँ तक होना चाहिए था, 123 113 14 तक, लेकिन ये नहीं जा रहा है। तो यही होता है थीटा डीके। फिन निफ्टी का अपना ऑल टाइम हाई ये वाला रहा, और कल जो है अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके नीचे आया है, क्लोजिंग नहीं दे पाया, बट ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, इसको हम लोग ठीक है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और आज बहुत अच्छे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। निफ्टी गाइज नीचे आना शुरू हो गया है, तो हम लोग अच्छा किए थे कि यहाँ से निफ्टी में निकल गए थे, नहीं तो अभी हम लोग स्टॉप लॉस दे रहे होते, ठीक है। और अभी ये बीच में फंसा हुआ है निफ्टी, तो कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, क्या करें। ये पैटर्न मेरा देखा हुआ है गाइज, इस तरह से गिरता है तो नीचे तक आ सकता है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हाँ वही है ना, पैटर्न यहाँ मेरा देखा हुआ है, निफ्टी जो है यहाँ पे निकल गया ऊपर की तरफ था, यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर रहे थे, इसके बाद गिरना ही था, बट वो ट्रेड मिस्ड, अवे फोमो आना शुरू हो जाएगा मेरे को। देखते हैं 1 मिनट में कुछ अच्छा सा मिले तो रनिंग कैंडल में घुस सकते हैं। सही था, कन्विक्शन सही था मेरा, इसके बाद गिरना था चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से एक राउंडिंग टॉप बना के नीचे आ रहा था, राउंडिंग टॉप बना के ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर आ गया, तो एक कैंडल तो आना ही था मेरे को। यहाँ पे ऑलरेडी 1:2 हम कितना 75 क्वान्टिटी ले रहे थे, अगर हम 125 भी क्वान्टिटी लेते तो 1:2 आराम से मिल गया होता। और यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, निफ्टी अपने लो तक नहीं आया है, बट ये जो है पुट ऑप्शन अपने हाई को भी क्रॉस करना चाह रहा है, यानी कहीं ना कहीं सेलिंग बेरिश मार्केट में सेंटिमेंट चल रहा है ना। चलो एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर दिया गाइस, हालांकि ये फोमो एंट्री कर सकते हो, हम निकल भी सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम फोमो एंट्री कर दिए हैं, अगर ये ऊपर निकल गया फ्लो में तो ठीक, नहीं तो हम निकल लेंगे यहाँ से ना। ये फोमो एंट्री हो गया था मेरे से, तो गड़बड़ एंट्री था। तो देखो यही होता है, जब सही जगह पे एंट्री मिस हो जाता है ना, तो फोमो एंट्री आने लग जाता है कि यार मिस हो गया ट्रेड वो। तो देखो ये गड़बड़ जगह पे एंट्री ली हम, इसलिए हम निकल गए तुरंत, और हम लोग का रनिंग बैलेंस आ गया 322 पे, और 410 से यानी 80 रुपये के, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट 80 रुपया तो कुछ भी नहीं होता है ना। ओके 1:2 यहाँ भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, बट वही है कि कन्विक्शन नहीं आ पा रहा था, क्योंकि
क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा शुरुआती में मिस्टेक्स तो होना है। देखो ये भी हमको 1:2 मिल जाता, जो भी निकलेगा ना निकल गया ना, बट वही है कि यहाँ पे जब नीचे आया ना तो वहाँ पे थोड़ा सा डर लगने लग गया कि पहला ट्रेड हम लॉस नहीं करना चाहते। और सही एंट्री यहाँ पे था, कन्विक्शन एंट्री, क्या ही कहें। देखो कल भी एक पैटर्न बना था, हम आपको दिखाते हैं इस तरह का, स्टार्टिंग में ये उल्टा बना था तो यहाँ से ऊपर की तरफ गया था, लेकिन आज ये उसका जस्ट ऑपोजिट है ना, मिरर रिफ्लेक्शन है, आज ऊपर से नीचे की तरफ है। और ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद इस कैंडल के लो ब्रेक पे एंट्री प्लान करना था यहाँ, और ये हो गया हम लोगों से मिस। पुट में गाइस फ्रेश बाइंग जैसा यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है, तो अगर ये सस्टेन करता है तो मे बी ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था ये ब्रेक हो सकता है निफ्टी में, मतलब यहाँ तक आने का कोशिश कर सकता है, तभी उनको एग्जिट मिलेगा। जो बॉटम में बाई किए हैं ना ये वाले लोग 17 लाख 17-18 लाख, तो ये जो बॉटम में बाई किए इनको एग्जिट अगर लेना है तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा छोटा सा। गाइज यहाँ पे एक एंट्री प्लान किया है और 500 का यहाँ पे लॉस देखते ही हम यहाँ पे निकल लेंगे, ठीक है। और मेरा टारगेट कहीं इधर है कि इस रीजन को अगर ऊपर निकलता है इस रीजन से तो कुछ बात बन सकती है। अगर इसका लो ओके 562 ओके, तो ये लॉस ट्रेड हो गया गाइज यहाँ पे, तो 500 समथिंग के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ। तो गाइज पहला फुल लॉस हो चुका है, दबा रहा था, तो मे बी फ्लो में इस लाइन को टेस्ट करने आ सकता है 25,333, जो कि हमारा 2 सितंबर का ऑल टाइम हाई था। लेकिन वैसा नहीं हुआ, नीचे कोशिश करा, वो रिवर्स कर दिया गया, क्योंकि ये जो जोन है ना ये थोड़ा सा बायर्स का जोन है, ये वाला जोन, और यहाँ पे रिवर्स करा। तो हालांकि देखो बेस्ट एंट्री तो यही था जो मेरा मिस हो गया था, तो उसका रिग्रेट तो हमेशा रहने वाला है। बेस्ट एंट्री ये था, यहाँ से यहाँ तक ये एक्चुअली टारगेट होना चाहिए कि इस रीजन में बायर्स का जोन है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना है। लेकिन यहाँ पे हम दोबारा एंट्री इसलिए किए क्योंकि ऊपर जाकर ट्रैप करा, या फिर ये बोल सकते हो कि एक और सेलिंग वेव आया बट ये नीचे कंटिन्यू नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस वापस से। और अगर ये थोड़ा सा पुल बैक लेके ब्रेक करता है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर थोड़ा सा पुल बैक लेके अगर ये ब्रेक करता है तो 52,000 को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। और इस रीजन को अगर ब्रेक करेगा तो पुट साइड में देख सकते हो, पुट साइड में एक अच्छा सा यहाँ पे जोन बना हुआ है, तो अगर ये जोन को ब्रेक करता है, इस जोन को, तो एक अच्छा खासा यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यहाँ तक का मूवमेंट है ना। लेकिन जोन से ही फिर से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आने शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट आज भी साइडवेज हो सकता है। मुझे मार्केट के साइडवेज के लक्षण दिख रहे हैं गाइज, नीचे आया ऊपर गया तो नीचे आया तो फिर ऊपर जाने लग रहा है, साइडवेज के लक्षण दिख रहे हैं। अगर ये यहीं पे सस्टेन नहीं करा तो साइडवेज रहने वाला है फिर से आज मार्केट। फिर निफ्टी में नेगेटिव डाइवर्जेंस देखो कि मार्केट जो है अभी बीच में है कहीं, है ना, ऊपर गया मार्केट बीच में है, लेकिन ये देखो उसका कॉल देखो, कॉल अपना लो ब्रेक कर रहा है, मतलब मार्केट जो है अभी बीच में ही है लेकिन कॉल जो है अपना नीचे लो तक आ गया, तो इसको कहते हैं थीटा डीके। और निफ्टी जो है अपने डे हाई के आसपास से ऊपर निकल रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले रहा है और अपना एक ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है जिस हिसाब से ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो हम लोग पेशेंस से इसको ऑब्जर्व करते हैं और इस एरिया में फिर से घुसने की कोशिश करेंगे अगर मिलेगा ढंग का। ओ हो, चलो थोड़ा नीचे आ जाओ, एक मौका दो। मौका नहीं देगा गाइस, ये निकलेगा तो बहुत फास्ट निकलेगा, दिक्कत यही है निकलता जा रहा है यार, निकलता जा रहा है। ओहो वॉल्यूम देखो गाइस, वॉल्यूम 12,117 पुश हो गया मार्केट है, ये यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, मौका ही नहीं देता, यही दिक्कत है। यहाँ पे हम जैसे निकले, देखो यहाँ पे हम निकल गए, थोड़ा सा बने रहते तो यहाँ पे आ जाता। तो ये टाइमिंग का थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। देखो कितने गलत टाइम पे हम लोग लिए कि यहाँ पे घुसे, यहाँ पे निकलना पड़ गया क्योंकि नीचे आने लग रहा था, और अभी देखो कितना ज़बरदस्त गया है।
और अभी खतरे से खाली नहीं है लेना, ये भागता जा रहा है, वो मौका ही नहीं देगा घुसने का। दिक्कत यही है, वही होता है जब किस्मत ख़राब हो तो क्या ही कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम एंट्री किए थे, ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया, और ब्रेकआउट आता तो हम आराम से वेट करते हैं, आप पता ही है आपको, ऐसा नहीं हम तुरंत निकलते हैं। तो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाकर सेलिंग प्रेशर आने लग रहा था, तो यहीं पे हम एग्जिट करे, फिर यहाँ पे जाके एग्जिट हुआ। लेकिन अगले कैंडल में देखो यार, क्या यार, आराम से 3400 रुपये बन गए होते। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, निफ्टी में कुछ तूफानी हो रहा है तो इसको देखते हैं। चलो गाइस, मेला ख़त्म हुआ यहाँ पे ये मेला जो है समाप्त हुआ। अब हमको नहीं लगता है ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो फंसाने का चांस ज़्यादा है, तो सही एंट्री यहीं कहीं था। और देखो अगर री एंट्री प्लान करना था ना तो यहाँ पे करना था री एंट्री प्लान, जब इसका हाई जब नीचे से जब इसका हाई ब्रेक करने लग रहा था ना, फिर था यही होता है स्कैल्पिंग में, यू हैव टू बी वेरी फास्ट, और डिसीजन मेकिंग फास्ट होना चाहिए। फास्ट तो आदमी हो जाए, बट वो डिसीजन मेकिंग भी होना चाहिए ना, कि ये जो हाई है और ये जो अभी हाई बनाकर नीचे आया, और फिर वो बहुत ही बुलिश कैंडल बनाते हुए, इतना बुलिश कैंडल विदाउट विक्स बनाते हुए ऊपर निकल रहा है, तो आपको यहीं बाई करना होता है फास्ट, तो ये मिल जाता है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस अभी लगेगा ट्रेडिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, ये होता है सेलिंग, ये लो बाइंग भी हो गया तुरंत। क्या ही हो रहा है मार्केट में, इतना यहाँ पे 1-1 करोड़ वॉल्यूम के साथ बड़े बड़े प्लेयर जो है फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम है 35 लाख, यहाँ पे वॉल्यूम है 48 लाख, यहाँ पे वॉल्यूम है 48 लाख, तो आपस में ही फाइट करने लग रहे हैं। एक गिराना चाह रहा है, दूसरा उठाना चाह रहा है। गिराने वाले को ज़्यादा पैसा चाहिए उठाने वाले से, क्योंकि उठाने वाला बायर्स है, वो कम पैसे में काम हो जाएगा उसका। और यहाँ पे कंप्लीट डाइवर्जेंस, यहाँ पे देखो फिन निफ्टी 1 मिनट का कैंडल ग्रीन है, ये रेड है, यहाँ पे ग्रीन बन रहा है, कंप्लीट डाइवर्जेंस यहाँ पे दिख रहा है। इस कैंडल पे क्या विश्वास किया जा सकता है? बाइंग में दम तो है, जिस हिसाब से यहाँ पे 52 लाख का बाइंग हुआ है, यहाँ पे भी 52 लाख 50 लाख का बाइंग हुआ है, यहाँ पे भी बायर्स जो है, सेलर्स भी आ रहे हैं, बायर्स भी आ रहे हैं, बट क्या कितने देर तक इसको होल्ड करवा पाएंगे बायर्स? और ऊपर जो लेवल है यहाँ तक ले जाने का कोशिश करेंगे, तभी ये एग्जिट कर पाएंगे अपने प्राइस को। तो 36 तक इसको ले जाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, 28 तक तो लेकर आ गए हैं ये। तो बैंक निफ्टी में भी एक स्पाइक आया अच्छा सा, यहाँ पे 193 से 207, और बैंक निफ्टी भी अपने हाई को ब्रेक करने लग रहा है, ठीक है। निफ्टी भी अपने हाई की तरफ मूव कर रहा है, ओके। तो 24,046 24,050 के आसपास से बढ़ना चाहेगा। अगला टारगेट इसका इधर होगा, यहाँ पे देखो इतना बड़ा सेलिंग आ गया यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे लेना नहीं चाह रहे थे, रिस्की होता है यहाँ पे। सो भाई लोग अगेन सेम कहानी, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाते ही रिवर्स हो जाता है, सेलिंग हो जाता है। देखो तो डैक्स यहाँ पे देखोगे, जर्मनी का जो इंडेक्स है वो 90 पॉइंट ऊपर चल रहा है, पॉजिटिव है। FTSE ठीक है, ये कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है, अच्छा पॉजिटिव है। तो यूरोपियन मार्केट्स पॉजिटिव में खुल रहे हैं गाइस, ठीक है। तो 15 मिनट चार्ट पर अगर देखोगे तो मार्केट बिल्कुल ही बैक टू बैक ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड इस तरह से कैंडल बनाता जा रहा है, क्योंकि मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है। इससे अच्छा तो कल गिरा था, है ना, फिर उठा था, आज तो बिल्कुल ही साइडवेज है। तो सेकंड हाफ में मे बी अब एक चीज़ नोटिस ये करने वाला है कि ये ऊपर की तरफ ये सस्टेन कर रहा है अपने जहाँ पे ओपनिंग रेंज था, जहाँ से आज मार्केट खुला, वहाँ से गिरा पहले, फिर एक रिकवर करा, रिकवर करके वहीं पे सस्टेन कर रहा है। तो अगर सेकंड हाफ में मे बी इस वाले हाई की तरफ पहुँच सकता है, जो कि 25,500 एक नया हाई बना सकता है। और अपना जो पुराना हाई है 24 यहाँ पे दिख रहा होगा, 25,445, ये जो कल मारा था हाई, इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना सकता है मार्केट। ओके, तो यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे खुलते के साथ पॉजिटिव खुला है नो डाउट, बट खुलते के साथ थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे है। अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हमारा मार्केट एक थोड़ा सा वहाँ पे उसको पॉजिटिवली लेगा। कम ऑन निफ्टी, कम ऑन निफ्टी, गो अप, निकल जा, कम ऑन, लेट्स डू इट, लेट्स ब्रेक ऑल टाइम हाई। 88 का लेवल अगर ब्रेक करता है गाइस तो ये बहुत ऊपर निकल सकता है। थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है गाइस, नीचे आने का कोशिश कर रहा है बट इसको उठा दिया जा रहा है। नीचे कभी भी दबाया जा सकता है, नो डाउट। ट्रेड तो खैर ले ही लिए हैं, थोड़ा रिस्क ज़्यादा भी है, क्वांटिटी भी ज़्यादा ले लिए हैं। इस होप में ये जब कैंडल बना था ना तो ऐसा लग रहा था कि कुछ तो ये ब्रेकआउट करने के कगार पे है। 25,433 के आसपास जब निफ्टी आया हुआ है तो यार 25,433 के आसपास तो एक ब्रेकआउट तो कोशिश करेगा, नो डाउट, है ना, ब्रेकआउट कोशिश करेगा। उसी के बेसिस पे क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा लिया, हालांकि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हुआ है, दैट इज़ बैड फ्रॉम माई साइड, बट कोशिश यही है कि ऑल टाइम हाई जो है ब्रेक करना चाहिए। और यहाँ पे कॉल ऑप्शन अब ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, कम ऑन, लेट्स डू इट यार, अब मत नीचे आना, अब तो निकल जाओ यार, एक तो स्पाइक दे दो। थोड़ा सा ट्रेल करेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि और बेटर प्रॉफिट यहाँ पे आ सकता है। थोड़ा सा होल्ड कर ले अगर ये, तो एक बेटर प्रॉफिट की तरफ निकल सकता है निफ्टी।
कम ऑन भाई, कम ऑन, चलो 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 चलो, रुकना नहीं, चलो चलो, मेरा अनुमान सही है गाइज, ये निकलेगा, ये काफ़ी ऊपर तक निकलेगा और एक बड़ा स्पाइक का हम वेट कर रहे हैं और वो मिलना भी चाहिए। कम ऑन निफ्टी, कम ऑन, चल भाई डरा मत, चल चल चल, कॉल राइटर्स निकलो भाई। नहीं गाइज, यहाँ पे स्ट्रगल होने लग रहा है, हम निकल सकते हैं। चलो एक पुश और मिला है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, चलो निकल लेते हैं यहाँ पे। प्लस 850, निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। जो स्पाइक जो चाहिए वो स्पाइक, जैसे यहाँ पे जो स्पाइक दिया था, ये स्पाइक इस ऑल टाइम हाई के आसपास आके स्ट्रगल करना शुरू कर दिया है। अब निफ्टी जो है यहाँ पे अपना पीक करने लग रहा है, बट वही है कि अभी एंट्री करना टफ होगा क्योंकि नीचे से काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, तो स्ट्रेच में कभी भी एक रेड कैंडल बना सकता है और ये बनाते बनाते भी निकल सकता है। तो यही समस्या हो जाता है टाइमिंग का कि आप गलत जगह घुसोगे तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं घुसोगे तो निकल भी जाएगा मूव। तो इससे अच्छा एक पुल बैक का वेट करना इंपॉर्टेंट है। पुल बैक का एक वेट करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे ही सही, 2 मिनट 1 मिनट पे ही सही, 1 मिनट पे एक पुल बैक का वेट करेंगे और अगर वापस यहाँ पे मार्केट आता है तो एक हम लोग बाई प्लान कर सकते हैं यहाँ पे कहीं इस लेवल पे। स्टॉप लॉस होगा इसका लो, 175 क्वांटिटी ले सकते हैं, यहाँ पे प्लान करके चल सकते हैं और टारगेट होगा कम से कम 95। वही है ना, जब भी ये ऊपर आता है सेलिंग हो जा रहा है, दिक्कत ये है। चलो यहाँ पे स्ट्रेंथ तो दिख रहा है, हम लोग 500 क्वांटिटी करते हैं, एक थोड़ा रिस्क लेते हैं इस ट्रेड में, है ना। 2000 रुपये का रिस्क है, मेरा 460 पे पॉजिटिव में चल रहे हैं, यानी -600 पे हम लोग बंद होंगे और 1000 के आसपास ब्रोकरेज आएगा, यानी 1500 के आसपास हम लोग क्लोज होंगे। एक रिस्क इसलिए लिया है क्योंकि बहुत बार यहाँ पे कोशिश करा है ब्रेक करने का निफ्टी, और अगर ब्रेक करता है आज सेकंड हाफ में तो 10 पॉइंट का मूव का टारगेट है, ठीक है। थोड़ा रिस्क और बिगर रिवॉर्ड का यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, तो टारगेट हम लोग 10 पॉइंट यहीं पे आता है, यहाँ पे निकलेंगे क्योंकि यहाँ तक ये दे सकता है आराम से। अगर यहाँ तक नहीं तो कम से कम यहाँ तक दे दे, फ्लो में जितना भी दे दे। ये कैंडल का लेंथ कितना, 11 पॉइंट का कैंडल, हाँ 11 पॉइंट का कैंडल आराम से बना सकता है निफ्टी। ओके, तो ये ब्रेकआउट करने लग रहा है यहाँ पे। निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है, दिक्कत ये है यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा है, वॉल्यूम देखो यहाँ पे, अगर ये सस्टेन कर ले, ऑब्वियसली देखो ऑल टाइम हाई पे बहुत लोग ऑफलोड करना चाहेंगे, अपना पोजीशन बेचना चाहेंगे। मुझे डाउट है कि ऊपर निकल पाएगा क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा नए नए सेलर जो है बेचने के लिए रेडी होंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे अगेन ऊपर जाता हुआ, चलो रिस्क अपना हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पॉइंट का रिस्क है, चलो बाई करते हैं। यहाँ ओहो बाई नहीं कर सकते, थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर लेते हैं। चलो गाइस यहाँ पे बाई कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा लेट बाई हुआ है, हम अर्ली बाई करना यहाँ पे चाह रहे थे, तो थोड़ा लेट बाई हुआ है, नो डाउट। ये मेरा राइट बाइंग है अभी जहाँ पे प्राइस है, तो कोई नहीं, अगर ये ऊपर की तरफ मूव आता है मेरे डायरेक्शन में तो काम मेरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम ऑन निफ्टी, कम ऑन, लेट्स डू इट, रुकना नहीं निफ्टी, कम ऑन, कीप गोइंग। 932, कम ऑन, 2000 दिखा दो जल्दी से, यहाँ पे 5 पॉइंट तो दे दो भाई, कम ऑन। 812, 900 चल रहा है, 900, 1000, कम ऑन 1000 दिखाओ जल्दी। हाँ सेलिंग प्रेशर तो आना है, नो डाउट। कम ऑन निफ्टी, होल्ड कर लो, 2000 दिखा दो जल्दी से। नहीं गाइस, हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, निकलना भी सही हो सकता है, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन निफ्टी, कम ऑन। वॉल्यूम तो बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा वॉल्यूम, शानदार वॉल्यूम आया। नहीं यार ये पूरा ही रिवर्स कर गया, क्या ही हो रहा है मार्केट में। चलो इसको एब्जॉर्ब करके ऊपर से निकलो फटाक से। कम ऑन, वंस मोर ट्राई। अभी इसलिए बने हुए हैं गाइस बस ये वॉल्यूम के चक्कर में, इस वॉल्यूम में जो है ग्रीन में क्लोज हुआ है, तो बायर्स का कहीं ना कहीं यहाँ पे है पुश, और अगर वो वापस से वो वॉल्यूम उतना आ जाता है तो ऊपर निकल सकता है। नहीं यार ये हर बार की तरह रिवर्स हो जा रहा है, जहाँ पे ले रहे वहीं से रिवर्स हो रहा है। एक बार तो और ऊपर की तरफ ट्राई करना चाहिए। चलो वंस मोर, कम ऑन निफ्टी। अगर ये कैंडल गाइस ग्रीन में ऊपर की तरफ निकलता है ना, फिर तो बहुत, हाँ निकल रहा है, कम ऑन। अगर ये निकलता है, सेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे अब्जॉर्ब कर लेता है, तो भाई यहाँ तक 95-96 आराम से दे देगा, क्योंकि अभी लोग जो है जो सेल करके बैठे हैं वो डरेंगे अब और वो निकलेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसका वेट कर रहे हैं, ये 95 का लेवल ब्रेक हो। 95 का लेवल बहुत ही अच्छा है, सही है। चलो। ओके, दिस इज इट फाइनली गाइज, बहुत अच्छा मूव कैप्चर हुआ। और गाइज जो सुबह से जो मेहनत कर रहे थे कि अब ब्रेकआउट होगा, बीच में 1-2 बार फंसे हैं। देखो मेरी पुरानी आदत है कि बार बार ट्रेड लेने का, कि ब्रेकआउट होगा, लेते रहो, लेकिन आज जो है बहुत संयम से काम किया है। मतलब मेन जगह देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने ट्रेड लेने का कोशिश करा, फिर अभी जब हमको दिखा कि हाँ बहुत बड़ा स्ट्रगल करके अब निकल सकता है तो लिया। तो अभी का प्रॉफिट है 3546, ठीक है। तो मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। अब यहीं पे दिन को क्लोज करेंगे, नो मोर फोमो। मार्केट को जहाँ जाना है जाने दो, हम लोगों का अपना बन चुका है। तो 1000 के आसपास ब्रोकरेज जाएगा, 2500 प्लस में होंगे, है ना। तो इट्स अ गुड डे, वेरी गुड डे। तो चलिए आपके सामने ही हम लोग चलेंगे, ऑर्डर्स में चेक करेंगे, कोई ऑर्डर्स नहीं है। सक्सेस 24, यानी 12 ट्रेड हम लोग टोटल लिए, पोजीशंस में कोई भी पोजीशंस पेंडिंग नहीं है।
और हम लोग मनी में जाएंगे, ट्रेडर्स कंट्रोल, कोई फोमो नहीं, मार्केट अब ऊपर जाए नहीं जाए आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, मेरा आज का हो गया। फिर एक बार और इसको डीएक्टिवेट करेंगे गाइस, और एक बार और इसको एक्टिवेट करें, बस अब हम नहीं कर सकते। सिम्स यू हैव क्रॉस्ड योर किल स्विच डीएक्टिवेशन। सो दिस इज इट गाइस, आज का ट्रेडिंग यही समाप्त करते हैं, किल स्विच ही दबा दिया है। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करो, है ना, लाइक का बटन होता है, लाइक कर दो। और चैनल पे अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग लाइव ट्रेडिंग हम लोग हर दिन करेंगे, सीखेंगे, कुछ गलतियों से सीखेंगे, कुछ अच्छा होगा, कुछ गलत होगा, रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।